मसीह खुदाउन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं मसीही नौजवान का किरदार, जवान अपनी रफ्श किस तरह पाकर रखे। हमने देखा 2 सरमन में कि कैसे नौजवान बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करे और ताबेदारी में रहे। आज हम नौजवान शौहर पर भी बात करेंगे कि किस तरह उसे ताबेदारी में रहना है। ये नहीं कि वो गरम मिजाज हो, हर वक्त वो गुस्से में रहे, मारपीट करता रहे, लड़ाई झगड़ा करता रहे, गालियां बकता रहे, शराब पिए और हर वक्त घर का माहौल खराब रखे। बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि जो नौजवान शौहर है वो बाबरकत होना चाहिए, उसका किरदार भी बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किरदार में नाकाम हो, वो अपनी बीवी के साथ बाहर रिलेशन रखता हो, ऑफिस के अंदर बाहर जहां कहीं उसे मौका मिलता है वो रिलेशन कायम करने की कोशिश करता है। ऐसा शौहर बाइसे बरकत नहीं है। अच्छा शौहर वो है नौजवान जो अपनी बीवी के साथ मोहब्बत रखे और उसकी भी पहली और आखिरी मोहब्बत उसकी बीवी हो, उसके अलावा उसकी जिंदगी के अंदर और कुछ ना हो। खुदा के लोगों, जो नौजवान शौहर है उसे अपनी बीवी से मोहब्बत करनी है। जैसे वाइफ पाक दामन रहे, ऐसे शौहर भी पाक दामन रहे और वो भी अपने बच्चों से प्यार करे। और फिर खास बात, जैसे औरत अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करे, ऐसे शौहर भी अपने घर का बेहतरीन बंदोबस्त करे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो खासकर अपनों और अपने घराने की खबरगिरी ना करे वो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। खुदा के लोगों, नौजवान शौहर अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करे। उसके पास अच्छी जॉब होनी चाहिए या उसके पास अच्छा हुनर होना चाहिए। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी वाइफ की हर तरह की जरूरतें पूरी करे। ऐसा नहीं कि वो काम चोर हो और वो अपनी बीवी की जरूरतें पूरी ना करता हो और अपना बर्डन भी सब कुछ उसने अपने माँ बाप पर छोड़ा हो और इस सबब से भी घर में लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं। होते होते बात जो है वो डिवोर्स तक चली जाती है, सेपरेशन हो जाती है। और इसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं हमें कमजोरियां हैं। मसीही नौजवान जो शौहर है उसे खिदमत गुजार होना चाहिए, उसे मोहब्बत से भरा हुआ होना चाहिए। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो फिक्र करे। आदम की पसली से निकाली गई और उसको उसकी फिक्र थी, उसने गलत स्टेप उठाया, हवा ने नाफरमानी की, कलाम की। उसके बावजूद आदम की मोहब्बत के अंदर कमी नहीं रही। अदन के अंदर आदम उसके साथ है। जब वो अदन से निकले तो इकट्ठे निकले हैं। वो अदन से भी जमीन उनके लिए ऊंट कटारे उगा रही है, लेकिन उनके अंदर यूनिटी है। शौहर ने अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ा, आदम ने हवा का साथ नहीं छोड़ा। जब आप साथ नहीं छोड़ते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जरूरतें पूरी करते हैं, घर की फिक्र करते हैं, लिखा अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो। घर का बंदोबस्त करने वाला, ये नहीं कि घर की फिक्र ही ना हो और चक्रों में हो, हर वक्त मोबाइल से खेलता रहे और रिलेशन कायम करता रहे और दीगर लड़कियों के साथ रिलेशन कायम करे। बाइबल मुकद्दस पाकीज़गी देती है, पाक करती है। इसको पढ़ने वाला पाक हो जाता है। और एक नौजवान शौहर, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो भी पाक दामन रहे। अब्राहम की मोहब्बत जब हम देखते हैं सारा के साथ, तो अब्राहम ने उसका साथ नहीं छोड़ा। यहाँ औलाद ना हो तो कोई तो अडॉप्ट करने के चक्कर में पड़ जाता है और कुछ इस तरह के होते हैं कि वो और बीवी कर लेते हैं। मैंने ईमानदारों को देखा है, खादमों को ऐसे काम करते हुए देखा है। खुदा के लोगों, औलाद हो या ना हो, लेकिन तमाम हालतों के अंदर अपनी शरीके हयात से मोहब्बत करें, उसके साथ जुड़े रहें। और इसलिए जिसकी शादी करें, इस बात को समझें कि उसको पूरी जिम्मेदारी लेनी है। हमारे यहाँ यूं होता है, जो बिल्कुल नकम्मा होता है, गलियों में आवारा फिर रहा होता है, नशा कर रहा होता है, उसकी शादी कर देते हैं इस मकसद के लिए कि ये ठीक हो जाएगा। माँ बाप जो है वो सारा जो बोझ है वो किसी दूसरे की बेटी पर डाल देते हैं और वो बेचारी आती है जब घर में, आगे खाने को नहीं होता, पीने को, पहनने को नहीं होता। माँ बाप थोड़ी देर के लिए ज़रूरतें पूरी करते हैं, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। हमें चीज़ों को बेहतर करना है, हमें चीज़ों को ठीक करना है।
नौजवान शोहर होने के लायक भी होना चाहिए। ये नहीं वो आवारा हो, उसे बीवी की जिम्मेदारी का पता ना हो और वो शोहर बनकर बैठ जाए। इससे भी सेपरेशन हो रही हैं, क्योंकि ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उसके पास जॉब नहीं होती, आवारा शख्स होता है और दूसरों की बेटियों की ज़िंदगियां ख़राब कर देते हैं। और फिर स्पेशल ढूंढेंगे कि जॉब्स वाली चाहिए ताकि ये वेला का वेला ही रहे। तो चीज़ें हमें ठीक करनी है, अपने मुआशरे में, अपनी कौम में चीज़ों को बेहतर करना है। अगर घर का सरबराह बेहतर है, जिम्मेदार है, घर की जिम्मेदारियों को समझता है, तो घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कभी परेशानियां नहीं होंगी। पैसा और नाजायज़ रिलेशन ये बड़ा रीज़न है सेपरेशन का, डिवोर्स का। आइए बाइबल मुकद्दस पर अमल करें, अपनी कौम की हालत को बदलें, माँ बाप अपनी जिम्मेदारी लें, नौजवान अपनी जिम्मेदारी लें, ऐसे शादी ना करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। जहां आप चर्च जाते हैं अपने खादम से सीखें ताकि आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें और यीशु के नाम को जलाल दे सकें। नौजवान शौहर को भी बेहतर होना चाहिए। खुदा इस कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, मिन्नत करते हैं हर तरह के खामियां घाटे नौजवान शौहरों की ज़िंदगी से जाते रहें और वो ताबेदार होकर अपनी बीवियों से मोहब्बत करें। यीशु नाम में।